रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला कि इस बार फिर से हैंडपंप और आपका आमना सामना होने वाला है? पहले मैं जब भी कोई चीज़ हो चुकी हो करने से मैं थोड़ा झिझकता हूँ दोबारा रिपीट करने के लिए। लेकिन बस जिस तरह से शर्मा जी इन सब लोगों ने कहा कि हम इस तरह से करेंगे, तो उसका जो सीक्वेंस हमारा बना was बहुत वेरी इंटरेस्टिंग। एंड जब शूट कर रहे थे हमें पता हम क्या कर रहे थे, एंड हमें पता था ऑब्वियसली ये ऐसी चीज़ है जहाँ हर आदमी हैंडपम्प के अलावा गदर के में और कुछ बात नहीं करता, तो सबके दिमागों में हैंडपम्प ऐसा फंसा हुआ है तो कि भूल जाते हैं कि एक प्रेम कथा है ये, तो उसको हम लोगों ने फिर उस तरह से इस्तेमाल किया। इस बार तो ट्रांसफॉर्मर था, अगले बिफोर गदर 3 इट बी ट्रांसफॉर्मर। न्यूज़ सर, आपने यहाँ पर अपने पापा धर्मेंद्र की बात की और आपने कहा कि कितने बड़े याद किया कि कितने बड़े स्टार रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि मैं सोशल मीडिया पे हम सब देख रहे हैं कि धर्मेंद्र जी भी कितने खुश हैं और लगातार पोस्ट कर रहे हैं गदर 2 के बारे में, सक्सेस के बारे में। उनसे सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला इस फिल्म को लेकर, और तमाम कुछ कॉम्प्लीमेंट्स अगर आप बताना चाहें। इसके अलावा भी एक सवाल है, मैं बाद में पूछता हूँ। जब धर्म जी फिल्म देख रहे थे, सनी वाज सिटिंग इन द साइडलाइंस। मैं पापा के साथ फिल्म नहीं देखूंगा, ही वाज सिटिंग ऑन द स्टेप्स बट नॉट विद डैड ऑन द सीट। एम आई राइट? पापा के साथ क्या है, पापा को कुछ कहना नहीं होता, सिर्फ एक जफ्फी डाल लेंगे और हंस देंगे, स्माइल दे देंगे। दैट इज व्हाट ऑल इट इज। एक सवाल और सनी पाजी, आपका करियर 4 दशक से भी लंबा रहा है, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि इस कदर आपने किसी फिल्म को प्रमोट किया हो। मुझे लगता है 40 साल में जितनी आपने फिल्में की है उसका प्रमोशन एक तरफ और गदर 2 का प्रमोशन एक तरफ। I agree. इसकी क्या खास वजह है, कुछ बताएंगे? देखिए, मेरे लिए गदर बहुत ही एक पर्सनल फिल्म है। तारा सिंह से मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ और मैं नहीं चाह रहा था कि तारा सिंह के लिए मैं कोई कमी छोड़ूं, इसलिए मैं जुड़ गया, जनता के साथ जुड़ना चाह रहा था ताकि वो तारा सिंह को देखें, तारा सिंह के साथ जुड़ें और मैं इसको पर्दे पर लेकर आऊं। और पता नहीं अचानक मैं अभी बहुत कुछ बोलता हूं, पहले मैं बोलता ही कहाँ था। पाजी, sorry, I just like to add on this, क्योंकि प्रमोशन की भी बात हुई थी। मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स वो सब जगह गए, लोंगेवाल गए, वाघा बॉर्डर गए, कोस्ट गार्ड यहाँ पर बॉम्बे में गए हैं, वो सब के जो टेलीविजन प्रोग्राम शूट हुए हैं वो ऑलरेडी इस वीकेंड पर चले और 15। बट मेरे हिसाब से व्हाट आई फॉरगॉट मेंशनिंग अर्लियर, वो क्योंकि वो टेक्निकल ग्लिच आ गया था बीच में, टू माय माइंड, एंड आई हैव सेड दिस टू सर आल्सो, आई थिंक द मोस्ट amazing marketing sequence for us was him dancing at his son's wedding dressed as Tara Singh. I think the amount of love and the outpouring of love which came out in social media really translated for our film also, so thank you for that. सनी जी नमस्ते। यहाँ पे हाँ जी पाजी इधर। सब तो पहले सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ एंड कंग्रेचुलेशंस। सिमरन सिंह है फ्रॉम डीएनए, बहुत बहुत स्वागत एंड बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि 3 दिनों में दिस इज योर करियर्स बिगेस्ट फिल्म, सारे तो रिकॉर्ड तोड़ छोड़ गदर 2 ने। माय क्वेश्चन टू यू इज सर, हाउ डू यू लुक अपॉन टू द डायनामिक्स ऑफ बिजनेस बॉक्स ऑफिस? मतलब इन 3 डेज तो करियर जितनी फिल्म आई उस तो वध कर गदर 2 निकली है, एंड अर्लियर वी यूज्ड टू हैव जुबलीज एंड ता एक सक्सेस बन जाती। नाउ वी हैव 3 days we are having a success press conference. How do you look upon to this? You see, earlier on the things which the films were more successful, if you ask me honestly, because वो फिल्म वो देखते थे जो उनको, तो मल्टीप्लेक्स है वो 1000 को उन्होंने चांस स्क्रीन कर दिया है। उस वक्त जो होता था वो बहुत ही was of a different level। वहाँ पर हम बिजनेस, फिर ऑब्वियसली इतने हफ्ते चली तो बिजनेस हो ही रहेगा, पर उस वक्त बिजनेस का भी हमें अंदाजा नहीं होता था बिकॉज ब्लैक होता था बहुत। प्रोड्यूसर बेचारा बना के वैसे ही रह जाता था, एग्जिबिटर्स सब पैसे बना के बैठ जाते थे, डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये लड़ाई हमेशा ऐसी ही रही है, लेकिन उस वक्त पैशन होता था हमें फिल्म बनाने का। प्रोड्यूसर आता था सपना लेके, मैंने ये पिक्चर बनानी है, फिर वैसे ही एक्टर ढूंढते थे, करते थे। So that's what it was during that time. Now the things have changed because obviously the world has moved so fast, everything has become digital, and now the world has become global, एक ही हो गई है। All the emotions are same everywhere. They also keep talking about family values in their films. So it's just become the same thing everywhere. And definitely now